जितने भी लोग आज वीडियो बिहार से देख रहे हैं, बहुत किस्मत अच्छी है आप लोगों की। सच में बहुत ज़्यादा खुशनसीब हो। मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। सबसे पहले नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। और आपके पास भी कुछ है जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो प्लीज़ मैसेज करिए मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी जहां आपका मन करता है। और ये जो मैं आज आपको कहानी बता रहा हूँ, ये उन लोगों को ना ज़रूर 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 सेंड करिएगा, शेयर करिएगा जो ये कहते हैं कि ईश्वर एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि भगवान नहीं होते। ऐसे विद्वान या मूर्ख ही कह देता हूँ, ठीक है। जो ये कहता है कि भगवान नहीं होते, मैं उसे मूर्ख मानता हूँ। ये मेरी अपनी सोच है, मैं सोच सकता हूँ, आपकी अपनी सोच है। ईश्वर होते हैं, भगवान होते हैं। आप यकीन नहीं करो तो ऐसा नहीं कि उनका अस्तित्व है ही नहीं, या आप नहीं मानते तो वो है ही नहीं, ऐसा थोड़ी ना होगा। इस बात का सबूत दूंगा आज की वीडियो से, ठीक है। और इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा, और मैंने कहा ना, उसके साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो कहता है कि ईश्वर नहीं होते। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले नितिन वही बात बोलेगा जो हर बार बोलता है, कई बार बोलता है, लगातार बोलता है, लेकिन कभी कभी आप मेरी मानते ही नहीं हो ना। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट में लिखा करो ना कुछ अपने बारे में, अपना नाम, अपनी जगह, और हाँ, हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। पहली बार आए तो सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। मैं आपके लिए इतनी बेहतरीन खोज कर वीडियोस लाता रहता हूँ। आज की कहानी बिहार से है, मधुबनी, भवानीपुर, ठीक है। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं उगना महादेव वाली कहानी सुनाने वाला हूँ। होता क्या है कि वहाँ विद्यापति जी, जो कि एक कवि भी है, बेहतरीन कवि, उच्च कोटि के कवि, ठीक है, वो वहाँ पर रहा करते थे अपनी धर्मपत्नी के साथ। और क्योंकि बहुत अच्छे से वो भजन कीर्तन करते थे, बहुत अच्छे से पूजा पाठ करते थे, ये अपनी जो भक्ति कर रहे थे, ये मान लीजिए कि कभी ऐसी इनकी कोई कल्पना थी ही नहीं कि मैं कभी भी भगवान को देख पाऊंगा, मिल पाऊंगा। ऐसा कितने लोग कर पाएंगे या पॉसिबल है? बहुत मुश्किल है ना। लेकिन इनकी भक्ति में वो रस था, इनकी भक्ति में वो स्वाद था कि ईश्वर खींचे चले आए। और ईश्वर कौन? हमारे महादेव। महादेव इतने प्रसन्न हो रहे थे इनके भजन कीर्तन से, इनके इस प्यार भाव से, जो कि उनको इनके पास आना पड़ा। महादेव इनकी पूजा अर्चना से, इनकी भक्ति भाव से इतने ज़्यादा प्रसन्न हो रहे थे कि बस वो अपने आप को रोक नहीं पाए और इन तक आ गए, लेकिन भेष बदल कर। क्योंकि महादेव को विद्यापति जी के पास एक ऐसे आम इंसान की तरह जाना था कि वो भजन कीर्तन भी चलता रहे, गुणगान भी चलता रहे, अपना पूजा पाठ और वो जो उनकी कविताएं हैं वो भी चलती रहें, और ये उसका आनंद भी ले पाएँ। महादेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे, मतलब कि वो इन्हें बिना सुने रह नहीं पा रहे थे। महादेव ने भेष बदला और एक साधारण से लड़के का रूप बनाया और इनके पास पहुंच गए काम मांगने, मतलब नौकर बनने। महादेव देखिए, मतलब ईश्वर अपने भक्त के प्यार में क्या क्या बन जाते हैं। महादेव हैं वो, और यहाँ नौकरी मांगने आए हैं। विद्यापति जी के पास आते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं और कहते हैं कि मालिक कोई काम मिलेगा। उन्होंने कहा, बेटा अच्छा खासा है दिखने में, है, अच्छी जगह जाके नौकरी कर, 4 पैसे कमा ले, हमारे पास तेरे को यहाँ क्या मिलेगा? भाई हम इतने धनवान नहीं हैं कि हम कोई नौकर रखें, कोई सेवक रखें। बेटा कहीं और जा। नहीं, मुझे ज़्यादा की आस है ही नहीं, मुझे पैसों का क्या करना है, आप बस 2 वक्त की रोटी खिला देना, बहुत है। और हाँ, साल 6 महीने में कभी तीज त्योहार आएगा तो एक कपड़ा भी दिलवा देना। देख ले, मतलब 2 वक्त की रोटी और साल में 1 बार कपड़ा। हाँ, मेरे को ऐसी कोई लालच नहीं है, बस आप देख लीजिए, अगर मैं आपके सारे काम कर दिया करूँगा, पैर भी दबा दिया करूँगा, झाड़ू पोंछा भी कर दूंगा, खाना भी अच्छा पका दूंगा, और जैसे गाय भैंस है मैं इनकी भी देखभाल कर लूँगा। बस आप एक बार हाँ करिए। महादेव को तो इनकी शरण में आना था। मैं क्या बोल रहा हूँ ज़रा ध्यान से सुनिएगा।
मतलब महादेव को इनकी शरण में आना था कि इनको मैं यहाँ बैठकर आराम से कविताएं करते सुनूंगा, पूजा पाठ करते सुनूंगा, मुझे बहुत आनंद आता है, ये बहुत बेहतरीन हैं। अब महादेव को वहाँ नौकरी मिल गई। विद्यापति जी ने कहा कि देख ले भाई, अपनी बात पर रही हो, मतलब मैं तेरे को 2 वक्त की रोटी दूंगा, ठीक है, जो बनेगा सब खाएंगे, वो तू भी खाएगा, और यहीं रहने को मिलेगा, और मैं पैसे नहीं दे सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं। इन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे पैसों की ज़रूरत है भी नहीं और मैं मांग भी नहीं रहा। अब यहाँ पर विद्यापति जी ने कहा कि बेटा तेरा नाम है क्या, नाम तो बता अपना। इन्होंने कहा मेरा नाम उगना है। बड़ा कमाल का नाम है, मैंने पहली बार सुना है। महादेव ने कहा अब बस यही याद आया तो बता दिया। मतलब महादेव यहाँ पर बात में थोड़े से फिसल रहे थे, लेकिन उन्होंने बात संभाल ली। कहते नहीं, मतलब ये है कि शायद यही मेरे लिए पसंद आया होगा तो नाम यही रख दिया। अब यहाँ बात आई गई हो गई। महादेव ने, अब यहाँ से मैं उगना बोलता हूँ, उगना ने उनसे ये कहा अपने मालिक और मालकिन से कि मैं आज जो आपको स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाऊंगा, ऐसा आपने कभी जीवन में नहीं खाया होगा। आप मेरे को आशीर्वाद भी दोगे और आपको पक्का अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो बनाओ। महादेव ने इनके लिए बहुत ही अच्छे से भोजन बनाया, और जब भोजन महादेव बना रहे हैं तो उसका स्वाद तो अच्छे से बेहतरीन और उच्च कोटि का होना ही है। महादेव का हाथ लगा है भाई आटे पर। महादेव ने रोटी बनाई, मतलब उगना ने रोटी बनाई और बनाकर अपने मालिक मालकिन के सामने परोसी, और इन दोनों को वास्तव में जैसे ही पहला निवाला खाया आनंद आ गया कि आज तक हमें वास्तव में अपने घर के आटे में ये स्वाद आया ही नहीं जो तूने रोटी बनाई है। कैसे कमाल कर दिया उगना, तू तो सच में जादूगर है। इन्होंने कहा बस ये आपकी कविताओं का असर है, आपकी पूजा भक्ति देखता हूँ, और मालकिन अपना काम करती रहती हैं और सब कितना अच्छा सा है इस घर में, बड़ा आनंद सा मिलता है। तो आनंद में ऐसी रोटी, ऐसा ही स्वाद, ऐसा ही खाना। मालकिन ने कहा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है उगना, पैसे नहीं मिलेंगे, तुम्हें पहले ही बता दिया है, बाबूजी ने कह दिया ना कि पैसे नहीं है हमारे पास, हम नहीं देंगे। उगना ने कहा कि मुझे चाहिए भी नहीं मालकिन, बस आप लोगों ने मुझे यहाँ आश्रय दिया है, रहने की जगह दी है, 2 वक्त की रोटी, और क्या चाहिए मुझे, कोई मेरे को पैसों की लालच नहीं है, मैं बस यहाँ पर आपकी सेवा के लिए आया हूँ। महादेव को जगह मिल गई है, मालिक मालकिन बहुत ज़्यादा खुश हैं, और इनकी नौकरी अब ये मानिए कि ज़बरदस्त चल रही है। रोज़ सुबह इन्हें भजन कीर्तन सुनने को मिल रहा है, और इनकी कविताएं वास्तव में, मैंने कहा ना कि उच्च कोटि की हैं, और महादेव ऐसे प्रसन्न होकर उठते हैं इनके भजन को सुनते हुए, इनके कीर्तन को सुनते हुए, कि बस मज़ा ही आ रहा है। उनको इससे अच्छा कभी नहीं लगा था, महादेव को इतना पसंद आ रहा है। और महादेव की इस खुशी को देखकर देवी देवता सब, मतलब ये मानिए कि उनके पास भी शब्द नहीं है इनकी तारीफ करने के लिए, कि पहली बार महादेव इतने प्रसन्न हैं एक भक्त की वजह से, और कमाल कर रहा है ये। और देखिए नौकर बनकर उसकी सेवा कर रहे हैं। अब होता क्या है कि विद्यापति जी इनसे काम खूब ही करवाते हैं, घर में झाड़ू पहुंचा कर दे, जा हमारे लिए मिठाई ले आ, जा हमारे लिए सब्जी ले आ, सब्जी छील दे, ये तूने काम गलत किया है, तेरी पिटाई भी होगी। और उसको डांट भी पड़ रही है, उगना को डांट भी पड़ रही है, कभी कभी लिपाई पुताई भी चल रही है। और मतलब ये मानिए कि जो वो काम करा सकते थे, जितना काम करा सकते थे उससे वो ज़्यादा ही काम कर रहे हैं, क्योंकि महादेव को इसमें कोई समस्या नहीं, उन्हें तो भजन कीर्तन सुनने को मिल रहा है, आप काम बताते रहो, मैं करता रहूँगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। कमाल की बात यह कि डांट भी बहुत पड़ रही है, कभी कोई काम गड़बड़ हो जाता है या देरी से होती है तो डांट भी पड़ रही है, और कभी कभी तो कान भी खींच दिया जाता है। जो मालकिन है वो कान खींच देती हैं कि उगना, मैंने कहा था ना तेरे से कि गाय को तू इतनी दूर तक लेकर जाएगा घुमाने के लिए, क्यों नहीं लेकर गया। और डांट भी पड़ती है, कान भी खींच रहे हैं, लेकिन उगना प्रसन्न है, उन्हें कोई समस्या नहीं है, बड़ा आनंद मिल रहा है यहाँ पर रहने में। मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये मान लीजिए कि जो मांगे मैं बस तथास्तु बोल दूंगा। होता क्या है कि एक दिन सुबह सुबह उगना को इनके मालिक विद्यापति जी ये कहते हैं कि हम कल राजस्थान जाएंगे, तो तुम यहाँ ख्याल रखना, आप और मालकिन दोनों जाओगे। तो विद्यापति जी ने कहा कि नहीं, मैं ही अकेला जाऊँगा, क्योंकि सफ़र में ये कहाँ परेशान होती फिरेंगी, मेरा कुछ काम है राजस्थान में, तो वहाँ जाना है। उगना ने अब मन ही मन सोचा कि राजस्थान जाएंगे, इतनी दूर जाएंगे, बीच में भजन कीर्तन करते हुए भी जाएंगे, और मैं वो कैसे सुन पाऊंगा, तो मैं भी जाऊंगा, मुझे इनके साथ रहना है, मैं तो जाऊंगा, मुझे तो सुनना है। उगना ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। तू मेरे साथ क्या करेगा? अरे आपको बीच सफ़र में किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मालिक मैं हूँ ना। अरे यहाँ पर ये हैं तो सही, इनकी सेवा कर, मैं चला जाऊँगा। नहीं नहीं मालिक, मैं आपके साथ चलूँगा।
अब मालकिन ने कहा, अरे जब इतनी जिद कर रहा है तो चले जाओ, यहाँ तो अड़ोस पड़ोस की इतनी मेरी बहनें हैं, कोई भी आकर मेरे साथ बैठ जाएगी, बात कर लेगी, तुम जाओ इसे ले जाओ, वैसे भी मेरा दिमाग खाता रहता है। अम्मा ये क्या है, अम्मा वो क्या है, पूछता ही रहता है पूरे दिन। उगना तू इनके साथ कल जाएगा। उगना तो बहुत खुश है, तो विद्यापति जी से कहते हैं उगना कि मैं आपको सुबह सुबह एकदम तैयार मिलूंगा। ठीक है जी, हम 4 बजे निकलेंगे यहाँ से। हाँ कोई बात नहीं, मैं 3 बजे उठ जाऊंगा। अभी तो महादेव है, अगर ये नहीं भी सोए सालों साल भी तो भी क्या समस्या है। विद्यापति जी आपको आराम की ज़रूरत है, महादेव को नहीं। अब रात हुई, उगना तैयार है, मतलब वो वास्तव में सोए ही नहीं कि सुबह जाना है, कहीं मालिक ये ना कहें कि ये सो रहा है और मैं ही चला जाता हूँ। और वैसे महादेव की आंखों से बचकर आप कितनी दूर चले जाओगे। होता क्या है कि विद्यापति जी सुबह सुबह उठते हैं, देखते हैं कि उगना तैयार दरवाजे पर खड़ा है, बग्गी वगैरह सब तैयार है, चलिए जी चलिए। अरे तू मुझसे पहले उठ गया, अरे वाह, ऐसा लग रहा है कि नहा धोकर तू मंदिर भी हो, वाह कमाल कर दिया उगना तूने। उगना के चेहरे पर बहुत अच्छी सी मुस्कुराहट, और चेहरे पर चमक तो आप जानते ही हैं कि क्यों है। महादेव हैं वो। अब यहाँ पर ये बग्गी में बैठे और दोनों जी चल दिए। यहाँ से ये सफ़र पार करते 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 पहुँचे राजस्थान। बहुत समय बीता, बीच में बहुत कठिनाइयाँ आई, लेकिन जब ये राजस्थान पहुँचे काफ़ी दिन बीत गए हैं। ठीक है, बीच में भजन कीर्तन खूब चल रहा है, इसे खूब आनंद आ रहा है। उगना को इससे अच्छा वक्त नहीं मिल रहा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये चल रहे हैं दोनों। ठीक है, बीच बीच में हाँ थोड़ा थोड़ा रेस्ट भी कर रहे हैं। वैसे महादेव को तो ज़रूरत नहीं है, और वो चाहें तो चुटकी बजाकर वहाँ पहुँच जाएं, लेकिन वो अपने मालिक के साथ इस लंबे सफ़र को तय करना चाहते हैं। और ये बहुत अच्छा बीत रहा है, ये बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। अब आ जाता है जी राजस्थान। जैसे ही यहाँ पर आए, आंधी तूफान सा आ रहा था, हल्की हल्की धूल आ रही थी, जिसकी वजह से बड़ी समस्याएं होने लगी, कठिनाई होने लगी। तो उगना ने अपने मालिक से कहा कि कुछ देर यहाँ पर रुक जाते हैं, ऐसा लग रहा है आपको देखकर कि आपकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ रही है। वैसे बिगड़ने तो देंगे नहीं ये, है ना, महादेव साथ में है। इन्होंने कहा कि तबीयत तो मेरी ठीक है उगना, लेकिन प्यास बहुत लग रही है और हमारे पास पानी सब खत्म हो चुका है। अब महादेव ने सोचा कि मैं ऐसी जगह हूं, यहां पर वास्तव में ही बहुत दूर दूर तक पानी तो है नहीं। मालिक आपको प्यास लगी है? हाँ उगना, मैं प्यास लग रही है और परेशान हो रहा हूं, मुझे बड़ी गले में समस्या हो रही है, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। लेकिन उगना, यहाँ दूर दूर तक रेगिस्तान है, दूर दूर तक पानी नहीं मिलेगा, कहाँ जाएगा, भटकेगा, इतनी धूल आंधी चल रही है, कहीं खो जाएगा, तू मत जा कहीं। नहीं नहीं, मैं कहीं खोऊंगा नहीं, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। उगना मान ले मेरी बात, यहाँ रेगिस्तान में पानी नहीं मिलेगा। आप किससे कह रहे हो पानी नहीं मिलेगा? अगर जटा खोल दी ये रेगिस्तान बह जाएगा, समझ रहे हो। महादेव ने ऐसे ही किया। महादेव ने एक लोटा लिया और आंख बंद करके गंगा मैया से कहा, मेरे मालिक को बहुत प्यास लगी है, कृपा करके इस मटकिया को, इस लुटिया को पानी से भर दिया जाए। जैसे ही कहा तो गंगा उसमें आ चुकी थी। गंगा जल एकदम उसमें लबालब भर गया। ये आए और उगना ने मतलब अपने मालिक के सामने लुटिया दी और जी पानी पी लीजिए। अब विद्यापति ने देखा कि पहली बात, इतनी दूर दूर तक यहाँ आसपास कोई नल नहीं है, किसी तरह की कोई पानी की व्यवस्था नहीं, कोई झरना नहीं बह रहा, कोई नदी नहीं। ये पानी कहाँ से लाया? और हमारे पास पानी खत्म हो चुका था, ये बात पक्का है, क्योंकि जो हमारा घड़ा है इसे अब उल्टा रखा हुआ है, पानी खत्म हो चुका है और लुटिया में पानी था नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। अब जैसे ही इन्होंने पानी पिया, इन्हें गंगा जल का स्वाद एकदम समझ आ गया। ये गंगा जल है। गंगा जल कैसे आ गया तेरे पास? यहां रेगिस्तान में गंगा जल कैसे लेकर आया तू? नहीं, आपको लग रहा होगा गंगा जल है। विद्यापति जी, मालिक ऐसा नहीं है। आप सच सच बताएंगे कि आप कौन हैं? अगर आपने मुझे अभी की अभी नहीं बताया कि आप कौन हो, मैं यहां प्राण त्याग दूंगा। मैं जल ग्रहण नहीं करता। उन्होंने पानी रख दिया। उगना ने बहुत कहा कि अरे आप पानी पीजिए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, समस्या हो जाएगी। उन्होंने कहा, मैंने कहा ना कि जब तक आप नहीं बताओगे कि आप कौन हो, ठीक है, और आप नौकर बन के मेरे पास क्यों रह रहे हो, आप हैं कौन, अपने असली रूप में आओ। क्योंकि ये साधारण बात नहीं है कि आप रेगिस्तान में मुझे गंगा जल पिला रहे हो। मैं नहीं मानता, आप कोई साधारण नहीं है, अपने रूप में आओ वरना मैं प्राण त्याग दूंगा। महादेव ने बहुत कोशिश करी, लेकिन अपने भक्त के आगे हार गए। उन्होंने दर्शन दे दिए।
और जैसे इन्होंने महादेव को देखा, विद्यापति जी बहुत रोने लगे, परेशान हो गए कि मैंने जीवन का सबसे बड़ा गलत काम कर दिया कि मैं आप पर गुस्सा हुआ, क्रोधित हुआ। मैंने आपसे क्या क्या काम कराया और आप मालिक, पूरे सृष्टि के मालिक, और मेरे यहाँ नौकर बन के आप रह रहे थे। ये मैंने कितना गलत काम कर दिया, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता, मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। महादेव, मैंने ये क्या कर दिया। और ये दोनों हाथ जोड़कर बस रोए जा रहे हैं। महादेव ने इनके दोनों कांधों को पकड़ा और उठाया और कहा कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ विद्यापति जी, आपके इस भजन कीर्तन ने मुझे यहाँ पर आने पर मजबूर कर दिया और मैं बहुत खुशी खुशी आपके साथ रह रहा हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। आपकी डांट और मैया की डांट जो है वो मुझे ये मानिए कि फूलों के समान लग रही है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, मेरे को बस ऐसे ही रहने दो। नहीं, मैं ऐसे आपसे कोई काम नहीं करा सकता, आप महादेव हैं और मैं ये नहीं करा सकता। महादेव ने कहा फिर तो गलत है ये, क्योंकि ये तो वो बात हो गई कि आप मनमानी कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आपके साथ इसी तरह रहना जैसा अभी चल रहा है, और मुझे बस भजन कीर्तन सुनने हैं और जो आपकी सेवा कर रहा हूं मुझे करने दो। और अगर ऐसा नहीं तो चलो ठीक है, मैं चला जाता हूं। अब इन्होंने एकदम से महादेव को कहा कि नहीं, आप रुकिए, मैं कितना मतलब भाग्यशाली भी हूं और कितना मैं अभागा भी हूं। अभागा इसलिए कि मैं महादेव से क्या काम करा रहा हूं, घर में झाड़ू पोंछा, साफ सफाई, रोटी चौका बर्तन, ये सब। और बहुत भाग्यशाली इसलिए हूं कि मेरे घर महादेव रहते हैं, साक्षात महादेव मेरे साथ रहते हैं। अब यहां महादेव ने कहा कि विद्यापति जी, मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक मेरी शर्त है कि आप किसी को बताएंगे नहीं कि मैं शिव हूं। जिस दिन आपने बता दिया उसी पल मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा। इन्होंने हां कर दिया। अब ये दोनों पहुंचते हैं जी अपना राजस्थान, और जो भी इनका कार्य है वो सब संपन्न करने के बाद घर लौटते हैं। अब इनको समझ नहीं आ रहा घर पे आने के बाद विद्यापति जी को कि इनसे क्या काम कहूं क्या ना कहूं। भाई महादेव हैं, थोड़ा सोचकर बोलना चाहिए। तभी मालकिन कहती हैं, उगना तू इतनी देर से यहां पर खड़ा है, तेरे को समझ नहीं आ रहा कि रोटी बननी है, चल अंदर रसोई में और रोटी बना। अब मैया तो ऐसे ही डांटती है, मैया ने वैसे ही डांटा। इन्होंने कहा अरे थोड़ा आराम से बात करो। आराम से क्या बात करो, उगना चल अंदर। अब वो भी मुस्कुराते हुए अंदर चले गए, उन्होंने रोटियां बनानी शुरू करी। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा विद्यापति जी को कि इन्हें रोकूं मना करूं, धर्मपत्नी को पता चल जाएगा। और महादेव ने इस तरह की कसम दे रखी है कि मैं बता भी नहीं सकता, इशारों में भी नहीं बता सकता, अगर बता दिया तो महादेव चले जाएंगे, बड़ी समस्या। अब यहाँ ये काम तो करवा रहे हैं कि आप उगना जी बाजार जाकर फल ले आइए। मालकिन कहती हैं, मतलब जो मैया है, अरे आप करके क्यों बात कर रहे हो? अरे उगना, अगर इस बार तू खराब सेब ले आया ना, मैं देख तेरा क्या हाल करूंगी। पिछली बार तू खराब लेकर आ गया था। अरे वो फल वाला कुछ भी देगा तू ले आएगा, देख कर नहीं ला सकता क्या सब्जी ला रहा है, क्या फल ला रहा है, हैं? मैं तेरे को खाने को नहीं दूंगी 2 दिन। अच्छा मैया, मैं ठीक से सेब लेकर आऊंगा। अब इन्हें बड़ा अजीब लग रहा है विद्यापति जी को कि ये क्या क्या बोल रही हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये कौन है सामने, और मैं बता नहीं सकता। रोज ये इसी दुविधा में चल रहे हैं कि मैं बताऊं तो धर्मपत्नी को क्या करूं नहीं करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब विद्यापति ये जो है ना धर्म संकट में है, धर्मपत्नी इस तरह से बात कर रही हैं महादेव से, ठीक है बता सकता नहीं, कार्य क्या कराऊं। अब इसी दुविधा में दिन बीत रहे थे। महादेव को बड़ा आनंद आ रहा है क्योंकि विद्यापति के जो भजन हैं ये और ज़्यादा बेहतरीन होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब मुझे सुनने के लिए मेरे महादेव मेरे घर में हैं, तो वो और श्रद्धा से और ज़्यादा बेहतरीन हमारे महादेव के लिए गा रहे हैं। महादेव प्रसन्न है। एक दिन होता क्या है कि विद्यापति जी किसी कार्य से बाहर जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, और घर पर यही होते हैं उगना जी और मैया होती हैं। मैया ने एक काम बताया होता है, उगना जी वो भूल जाते हैं करना, वो किसी दूसरे काम को कर रहे होते हैं, तो मैया को आ जाता है गुस्सा, और उस वक्त वो रसोई में होती हैं, रोटियां बना रही होती हैं, तो चूल्हे में जो पड़ी लकड़ी होती है ना, उस गरम गरम लकड़ी को निकाल कर लाती हैं और इनकी पिटाई शुरू कर देती हैं। और ये बिल्कुल भी नहीं हिले, कहीं नहीं गए, बस ये खड़े होकर मैया से डांट खाते रहे, पिटाई खाते रहे, वो जो गरम लकड़ी है उसे सहन करते रहे। यहाँ पूरी पीठ पर ये मानिए कि मैया ने मार मार कर इनको बिल्कुल से बहुत, उनकी तरफ से, मैया की तरफ से बहुत बुरा हाल कर दिया इनका। अब वो पिटाई करे जा रही हैं,
बहुत कुछ सुनाए जा रही हैं, लेकिन इनके चेहरे पर हल्की फुल्की सी मुस्कुराहट बरकरार है कि मैं विद्यापति जी के घर पे हूँ। इनके भजन कीर्तन कितने अच्छे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि पिटाई हो रही है, जलती लकड़ी से उनकी पिटाई हो रही है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। महादेव हैं वो, महादेव। कभी विद्यापति जी का आना होता है, वो देखते हैं, चौंक जाते हैं, सारा सामान फेंक कर भागते हैं और अपनी धर्मपत्नी को थोड़ा सा दूर करते हैं और कहते हैं कि क्या अनर्थ कर रही हो तुम, किस पर हाथ उठा रही हो, पता है तुम्हें? और जलती लकड़ी से कोई इस तरह से किसी, तुम जिंदगी में इससे बुरा कार्य नहीं कर सकती, ठीक है? तुमने अपने पापों का घड़ा ये मान लो कि अब अपने सिर पर रख लिया है। ये मान लो कि तुमने अपने भाग्य पर लात मार दी, तुमने अपनी किस्मत, अपनी खराब किस्मत को आगमन दे दिया। तुमने क्या करा है? जिंदगी का सबसे बड़ा गलत काम है ये जो तुमने कर दिया। मैंने क्या किया है? अरे ये उगना को मैंने कोई काम बताया था, इसने करा नहीं तो इसको दंड तो मिलेगा। अरे तुम उगना जिसे कह रही हो ये शिव है। जैसे ही इन्होंने ये बोला, ये अंतर्ध्यान हो गए। महादेव ने वादा किया था कि अगर तुमने किसी को भी मेरे बारे में बताया कि मैं कौन हूं तो मैं चला जाऊंगा। जैसे ही महादेव गए, ये दोनों फूट फूट कर रोने लगे। ये हमसे क्या हो गया, हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। विद्यापति जी और इनकी धर्मपत्नी की जिंदगी में ये सौभाग्य कितनों को मिलता है, ना के बराबर लोगों को मिलता है कि ईश्वर उनके साथ उनके घर में रह रहे हैं, लेकिन हमने ये क्या कर दिया। अपनी अच्छी किस्मत को ये मानिए कि अपने से दूर कर दिया। अब विद्यापति जी रोते बिलखते अपने घर से बहुत दूर जाकर बैठ गए और बस महादेव महादेव चिल्लाए जा रहे हैं कि एक बार आप मुझे दर्शन दो। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपना किया वादा भूल गया, लेकिन मैं ऐसा होता भी नहीं देख सकता था कि मेरे सामने मेरे इष्ट पर कोई इस तरह से प्रहार करे। आप किसी भी रूप में सही, आप थे तो महादेव ना। मैं कैसे देख सकता हूं कि कोई आप पर इस तरह से हाथ उठा दे, और वो भी मेरी धर्मपत्नी। बहुत बड़ी गलती हो गई, महादेव एक बार दर्शन दें। महादेव ने उनकी बात मान ली। महादेव ने दर्शन दिया और कहा कि मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूं, लेकिन मैं अपने वादे में भी बंधा था। मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर मेरे बारे में तुमने किसी को भी सत्य बताया कि मैं शिव हूं तो मैं चला जाऊंगा, इसलिए मुझे जाना पड़ा। लेकिन हाँ विद्यापति जी, आपकी जो श्रद्धा है, आपका जो प्रेम है, उससे मैं बंधा हुआ हूं और मैं आज यहीं पर शिवलिंग के रूप में स्थापित होता हूं। तो अगर आपका कभी जाना हो बिहार में, ठीक है, तो मधुबनी में भवानीपुर, ठीक है, यहाँ ज़रूर जाइएगा हैं। और यहाँ आपको शिवलिंग के रूप में उगना महादेव ज़रूर मिलेंगे। बहुत से लोग उग्र महादेव भी कहते हैं, ठीक है। आप जाते हैं बिहार तो पूछिएगा उगना महादेव जी का मंदिर कहाँ है, उग्र महादेव का मंदिर कहाँ है, तो आपको यहाँ दर्शन करने को मौका मिलेगा। एक बात आपको और बताऊं कि आप यहाँ जाते हैं और मन्नत मानते हैं तो 101% पूरी होती है। यहाँ महादेव साक्षात अपने, जिसे कहते हैं ना, भक्त के लिए डंडे भी खाए थे और उनके साथ भी रहे थे। महादेव को इन मैया ने जलती लकड़ी से पिटाई करी थी। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो और शेयर करना और बताना कमेंट में क्या आप जानते थे इस मंदिर के बारे में, क्या जानते थे आप उगना महादेव के बारे में। ईश्वर होते हैं मेरे भाई, चमत्कार भी होते हैं, बस आपका भरोसा करने की देर है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।